1813 का चार्टर अधिनियम कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने, ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धार्मिक सुविधाओं की मांग, लॉर्ड वेलेस्ली की भारत में आक्रामक नीति तथा कंपनी के शोचनीय आर्थिक स्थिति के कारण 1813 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे। नंबर 1, कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यद्यपि उसका चीन से व्यापार एवं चाय के व्यापार पर अधिकार बना रहा। सेकंड, कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से 10.5% लाभांश दिए जाने की व्यवस्था की गई। थर्ड, कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया, परंतु स्पष्ट कर दिया गया कि इससे इन प्रदेशों का क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फोर्थ, नियंत्रण बोर्ड की शक्ति को परिभाषित किया गया तथा उसका विस्तार भी कर दिया गया। फिफ्थ, ईसाई धर्म प्रचारकों को आज्ञा प्राप्त करके भारत में धर्म प्रचार के लिए आने की सुविधा प्राप्त हो गई और ब्रिटिश व्यापारियों, इंजीनियरों को भारत आने तथा यहाँ बसने की अनुमति प्रदान कर दी गई, लेकिन इसके लिए उन्हें संचालन मंडल या नियंत्रण बोर्ड से लाइसेंस लेना आवश्यक था। 1833 का चार्टर अधिनियम चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार करने संबंधी कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र के ही भारत आने तथा रहने की आज्ञा दे दी गई। वे भारत में भूमि खरीद सकते थे और रह सकते थे। भारत में सरकार का वित्तीय, विधायी, प्रशासनिक रूप में केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया। बंगाल के साथ मद्रास, बम्बई तथा अन्य अधिकृत प्रदेशों को गवर्नर जनरल के नियंत्रण में रख दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो गया। सब परिषद गवर्नर जनरल को ही भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया और मद्रास और बम्बई की कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई। इस अधिनियम के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भारतीय को केवल धर्म, वंश, रंग तथा जन्म के आधार पर कंपनी के किसी पद से जिसे वह योग्य हो वंचित नहीं किया जाएगा। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, अर्थात दास प्रथा 1843 में खत्म हो गई।